हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेरा बाई टूर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की साइंस का चैप्टर 1, जो कि है द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। इसे हम मेरे नोट्स से करेंगे, जो कि कम्प्लीटली बेस्ड है एनसीईआरटी से। बाकी इसमें से डायरेक्ट कोई केस बेस्ड स्टडी या फिर फैक्ट उठाने के लिए है नहीं, जो कि हम एनसीईआरटी से स्लाइड उठा सकें। इसीलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, पहले व्हाट इज साइंस। साइंस होती क्या है? साइंस सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं है स्टैटिक फैक्ट्स की या फिर आंसर्स नहीं है। साइंस एक प्रोसेस है। साइंस कंटिन्यूस जर्नी है, चीज़ों को ऑब्जर्व करने की, उन पे क्वेश्चंस पुट करने की, उनको एक्सप्लोर करने की और एक्सपेरिमेंट्स यूनिवर्सल फंक्शंस के साथ करने की। साइंस का गोल जो है मेन, वो है कि नेचुरल वर्ल्ड है, उसे कैसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं लॉजिकल थिंकिंग, डिकोड करके कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप्स को, और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके। अब इसमें एक एक्टिविटी देखी थी एनसीईआरटी में, जो कि है क्वेश्चन द आंसर। यानी कि आंसर हमारे पास है पर उसे क्वेश्चन करना है। अब हमें ये पता आंसर क्या है। जैसे अब इसमें 3 एग्जांपल्स दे देते हैं। आंसर क्या है कि एक टर्मरिक स्टेन किसी ड्रेस पर है, अगर उस ड्रेस को हम धोते हैं लाल हो जाता है जब उसे साबुन के साथ धोया जाता है। तो अब इसका क्वेश्चन क्या बनता है? तो वो सोप है, वो टर्मरिक का यानी कि हल्दी का कलर क्यों चेंज कर देती है? ये एक एसिड बेस रिएक्शन होता है। अब जैसे कुछ कुछ फ्रूट्स खट्टे होते हैं, तो अब यूं क्वेश्चन आ गया कि क्या सब्सटेंसेस फ्रूट्स को खट्टा बनाते हैं। और एक आंसर है कि बैटरी स्टॉप कर देती है कुछ टाइम के बाद। तो इसका क्वेश्चन बनता है कि बैटरी की एनर्जी खत्म क्यों हो जाती है कुछ टाइम के बाद। तो इसका हिंट रहता है कि केमिकल रिएक्शंस जो है बैटरी के अंदर होती हैं, जो जिससे कि एनर्जी मिलती है वो बंद हो जाती हैं। द इंटरकनेक्टेड ब्रांचेस ऑफ साइंसेस के बारे में पढ़ते हैं। द केमिकल वर्ल्ड, प्रॉपर्टीज एंड चेंजेस इन मटेरियल्स। यानी कि केमिकल वर्ल्ड, ऐसा वर्ल्ड, ऐसी ब्रांच साइंस की जो कि सिर्फ केमिकल्स के साथ डील करती है, प्रॉपर्टीज के साथ और चेंजेस के साथ मटेरियल्स में डील करती है। इसको बोलते हैं केमिस्ट्री। जो केमिकल वर्ल्ड के साथ डील करती है उससे को बोलते हैं केमिस्ट्री। ये वर्ल्ड में कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग ट्रांसफॉर्मेशंस होते रहते हैं, जो कि ब्रॉडली ग्रुप्ड हैं 2 टाइप्स में। फिजिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस होते हैं जिन्हें कि रिवर्स करा जा सकता है, यानी कि मेल्टिंग ऑफ आइस। जैसे कि अब कोई आइस है, आइस मेल्ट हो गई, मेल्ट होके वो पानी बन गई, पर हम उस पानी को दोबारा जमा कर आइस भी तो बना सकते हैं। यानी कि आइस से पानी बना, पानी से दोबारा आइस बना सकते हैं। तो ये फिजिकल चेंज है, ये रिवर्स हो सकता है। पर केमिकल चेंज ऐसी चेंज जो कि रिवर्स नहीं हो सकते हैं, जो कि जो इनिशियल फॉर्म थी, जो ओरिजिनल फॉर्म थी, उसमें उसको वापस चेंज नहीं करा जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स का पक जाना। अभी उनका जैसे कोई फ्रूट है वो पक गया है, तो अब उसे उल्टा कच्चा नहीं कर सकते। बात करते हैं उस ब्रांच ऑफ साइंस की जो कि फिजिकल वर्ल्ड से डील करती है, यानी कि फोर्सेस, एनर्जीज और नेचर्स के साथ। इसका नाम होता है फिजिक्स। इसमें हीट का रोल होता है। हीट एक एनर्जी का टाइप है जो कि मैसिव नेचुरल सिस्टम्स को ड्राइव करती है। इट अलाउ ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। अब हीट हमें पता है गर्म जगह से ठंडी जगह पर हीट मूव करती है। वाटर साइकिल, सन से जो हीट मिलती है उससे पावर्ड होती है। इसमें क्रिटिकल नेचुरल मैकेनिज्म्स होते हैं, जैसे कि इवेपोरेशन यानी कि वाटर का लिक्विड से गैस में चेंज होना, कंडेंसेशन यानी कि वाटर का गैस से लिक्विड में चेंज होना, प्रेसिपिटेशन यानी कि रेनिंग एटसेट्रा, और इनफिल्ट्रेशन जो पानी ग्राउंड के अंदर सीप यानी कि रिस रिस कर थोड़ा थोड़ा चला जाता है। बात करते हैं लाइट एंड शेडोज की। लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइंस में, जब उसके आगे कोई ऐसी ऑब्जेक्ट आ सक जाती है जिसके जिसके अंदर से लाइट पास नहीं कर सकती, उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। तो वो ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट को ब्लॉक कर लेता है, जिसकी वजह से ओपेक ऑब्जेक्ट के पीछे शेडो यानी कि परछाई बन जाती है। ऐसे एंशियंट पीपल ने क्या करा था, रेगुलर शेडो पैटर्न्स को ट्रैक करा था, ताकि वो टाइम ऑफ डे को सन डायल्स यूज करके ट्रैक कर सकें। और कॉस्मिक लेवल पर ये शेडो रिजल्ट करती हैं सोलर और ल्यूनर एक्लिप्सिस में, जिनके बारे में हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट ब्रांच ऑफ साइंस पर, जो कि है द लिविंग वर्ल्ड, जिसको बोलते हैं बायोलॉजी, जो कि बायोलॉजी और अर्थ की मूवमेंट्स के रिलेटेड है। पहले है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस यानी कि ऐसी प्रोसेसेस जिन्हें करके लिविंग ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव करते हैं, जिंदा रहते हैं। जैसे कि न्यूट्रिशन, खाना खाना, रेस्पिरेशन, सांस लेना और उससे रिलेटेड प्रोसेसेस, सर्कुलेशन यानी कि ब्लड का सर्कुलेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, और रिप्रोडक्शन यानी कि नए ऑफ स्प्रिंग्स को जन्म देना, ताकि लाइफ मेंटेन रहे अर्थ पर। अर्थ की मूवमेंट और लाइफ के बारे में बात करते हैं। रोटेशन, अर्थ रोटेट करती है, यानी कि खुद के एक्सिस पर अर्थ रोटेट करती है, स्पिन करती है, तो उसे तो बोलते हैं रोटेशन। और रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन ऐसा वो होता है जब अर्थ सन के अराउंड मूव करती है। अगर अर्थ सन के अराउंड मूव कर रही तो उसे बोलते हैं रिवोल्यूशन, और अर्थ खुद के एक्सिस पर घूम रही है तो उसे बोलते हैं रोटेशन। मैं आपको अर्थ की रोटेशन और रेवोल्यूशन की इमेजेस भी दिखा देता हूँ, ताकि आप उसे अच्छे से समझ पाए। ये इमेज देखिए, ये इमेज दिखा रही है
अर्थ की रोटेशन और रेवोल्यूशन। अब अर्थ है, अर्थ खुद की ही एक्सिस पर घूमे जा रही है। अब ये जैसे हम मान लेते हैं अर्थ, ये एरो दे भी रखी है, तो ये इधर ही यूं यूं घूमे जा रही है, एक ही सेंटर पॉइंट मानकर उस पर ही घूमे जा रही है, तो इस चीज को बोलते हैं रोटेशन। और अब अगर अर्थ सन को सेंटर मान लेती है और सन के अराउंड घूमने लग जाती है, सन के अराउंड घूमने लग जाती है, तो उस चीज को बोलते हैं रेवोल्यूशन। अब ये कुछ सीबीएसई एग्जाम ओरिएंटेड सिंपल क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस हैं, इन्हें पढ़ देते हैं। साइंस एक प्रोसेस क्यों कंसिडर करी जाती है मोर देन अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स के अलावा साइंस को प्रोसेस क्यों कंसिडर किया जाता है? साइंस को प्रोसेस कंसिडर किया जाता है बिकॉज ये रिलाय करती है, यानी कि साइंस पूरी टिकी होती है ऑब्जर्वेशन, किसी चीज़ को ध्यान लगाकर देखना, उस पर क्वेश्चंस पुट करना, हाइपोथेसिस बनाना और एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने पर पूरी तरह से साइंस बेस्ड होती है। ये डायनेमिक होती है और इवॉल्व, यानी कि ये चेंज होती रहती है टाइम के साथ, इसमें मॉडिफिकेशंस होती रहती हैं और ये ओल्डर जो कंसेप्ट्स होते हैं उन्हें अपडेट करती रहती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, अब जैसे मैं बताया था मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, ग्लेशियर आइस की लैंडफॉर्म है, तो अब मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, ग्लेशियर है मेल्ट होकर क्या बन गया, पानी, पानी बन गया, तो उसे पानी को दोबारा जमाकर आइस बना सकते हैं, तो वो फिजिकल चेंज है। राइपनिंग ऑफ मैंगो, मैंगो राइप हो गया यानी कि पक गया मैंगो, अब उसे दोबारा कच्चा तो नहीं कर सकते, उसे दोबारा अम्बी तो नहीं बना सकते हैं, इसीलिए मैंगो की राइपनिंग एक केमिकल चेंज है। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, जो कि है हाउ डिड एंशिएंट पीपल यूज लाइट एंड शेडोज टू अंडरस्टैंड टाइम। एंशिएंट पीपल ऑब्जर्व करते थे कि पोजीशन और लेंथ एक शेडो का फिक्स्ड ऑब्जेक्ट के द्वारा कास्ट करा गया, वो प्रिडिक्टेबल होता है पूरे दिन का टाइम, यानी कि हम वो चेंज होता रहता है थ्रू आउट द डे। क्यों? सन के अपेरेंट मोशन की वजह से, तो एक जगह पर रहता है पर अर्थ उसके अराउंड रिवॉल्व करती रहती है, उसके अराउंड घूमती रहती है, जिसकी वजह से पोजीशन डिफरेंट होती रहती है और शेडो की शेप डिफरेंट होती रहती है। यानी कि जैसे हम धूप में कभी भी जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि सुबह सुबह तो हमें सन दिखता है ईस्ट डायरेक्शन में, दोपहर में दिखता है वो बिल्कुल हमारे सर के ऊपर, और शाम होते होते वो वेस्ट डायरेक्शन में आ जाता है। बाय ट्रैकिंग दीज रेगुलर वेरिएशंस दे कंस्ट्रक्टेड सन डायल्स टू मेजर टाइम एक्यूरेटली। अब मैं आपको सन डायल्स की इमेज दिखा देता हूँ ताकि आप अच्छे समझ पाए कि सन डायल्स होते क्या है। ये देखिए, ये एक सन डायल की इमेज है। अब हम इमेजिन कर लेते हैं कि ऊपर से सन की लाइट पड़ रही है। अब देखते हैं, अब यहाँ पर हमें शेडो दिख रही है इसकी इस साइड, यानी कि यहाँ से यहाँ पर सन है इस पॉइंट पर, तो यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ पर लाइट ब्लॉक हो गई इस ओपेक ऑब्जेक्ट से और यहाँ पर बन गई शेडो। अब शेडो जिस डायरेक्शन पॉइंट कर लिए वो उस जगह का टाइम बता रहा है। मैं आपको एक और सनडाइल की इमेज दिखा देता हूँ जो कि इससे डिफरेंट दिखते हैं। ये देखिए, ये सनडाइल, इस पर भी नंबरिंग लिखी हुई है और ये उससे दिखने में अलग है, यानी कि वही काम है। अगर सन इस साइड है तो इधर से सनलाइट पड़ेगी, इधर शेडो बनेगी, यानी कि यहाँ पर जो टाइम लिख रखा है वो टाइम हो गया। सनडाइल रात को कामयाब नहीं होते थे, क्योंकि क्यों? सनडाइल टोटली बेस्ड थे सन की लाइट पर, और सन की लाइट रात को तो होती नहीं है, इसीलिए सनडाइल्स रात को टाइम देखने में काम नहीं आते थे। हमें इस चैप्टर से जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें कंसेप्ट बेस्ड उठानी थी वो हम अच्छे से कर चुके हैं, एनसीईआरटी बेस्ड भी कर चुके हैं और सीबीएसई एग्जाम ओरिएंटेड सैंपल क्वेश्चंस भी हम अच्छे से लगा चुके हैं। इसीलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।